स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, जैसा आप सभी जानते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो रनिंग है। जहाँ तक आपको करा दिया था उससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज जो हम लोग टॉपिक शामिल करेंगे वो एग्रीकल्चर, कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर होता क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। इसको देखिए, सिंपल वे में कहें तो आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन सॉइल इज नॉन एन एग्रीकल्चर। एक ऐसी कला बच्चों जिसके अंदर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है मिट्टी के अंदर, उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। एंड द लैंड विच इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप इज नॉन एज एग्रीकल्चर लैंड। ऐसा लैंड जो केवल एग्रीकल्चर कार्य के लिए यूज किया जाता है बच्चों, उसको हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं। राजस्थान इकोनॉमी इज द प्राइमरली कंसिडर इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अगर राजस्थान की बात करें बच्चों तो इसकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है, बिकॉज द एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा साधन है और लोग अपना जीवन यापन इसी के माध्यम से बच्चों करते हैं। Population explosion causes decrease the size of agricultural land and equal division of agricultural farms among the years। अगर आप देखें, बहुत अधिक जनसंख्या विस्फोट होने के कारण आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर लैंड फॉर्म्स हैं उसका इक्वल डिवीजन नहीं हो पा रहा है। These causes of the division from of many parts of the per member of brothers in a family। देखिए, अगर आप यही सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपस में बढ़ जाती है, ठीक है, और पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको आपस में उनको बांट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज द प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड पॉपुलेशन एंड द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, जो एग्रीकल्चर होता है इसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी में लेते हैं, क्योंकि इसी एक्टिविटी पे जितनी भी बाकी, चाहे सेकेंडरी एक्टिविटी को ले लीजिए या टेरिटरी वाले उसको ले लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं बच्चों, इसी के ऊपर डिपेंड होती हैं। चाहे वो हमारा प्रोडक्शन से संबंधित हो, कंजम्पशन से संबंधित हो या नेचर से संबंधित हो, सारी रिसोर्सेज जो हैं इसी पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर से क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम क्या शामिल करते हैं बच्चों, जो क्रॉप्स है उसको हम लोग ग्रो करते हैं, चाहे फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, एनिमल रियरिंग ले लीजिए। फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द फेवरेबल क्लाइमेट। देखिए, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो तभी फेवरेबल होगा जब वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा, उसकी टोपोग्राफी अच्छी होगी, फर्टाइल जो सॉइल है वो अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं बच्चों, रिक्वायरमेंट होती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को भी समझ लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए, डिफरेंट मेथड्स आर यूज एग्रीकल्चर इन द डिफरेंट रीजन। देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रीजन में लोग अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, अपने लिए खेती करते हैं, उसके तरीके सबके अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन, और ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ के जो जियोग्राफिकल कंडीशन होती हैं उन्हीं के ऊपर क्या होती है बच्चों, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। लेबर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स। अगर आप देखें, चाहे लेबर को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, इन सभी को लेकर के हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर को बच्चों 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है एग्रीकल्चर डेवलप कमर्शियल एग्रीकल्चर बच्चों। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, इसको देखते हैं बच्चों। देखिए क्या होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर विच इज मीन्ट टू द कैटर द नीड्स ऑफ द फैमिली नॉन एंड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए, ऐसी खेती जो केवल अपने परिवार के लोगों की जो आवश्यकता है उसकी ही पूर्ति कर सके, तो ऐसी खेती को हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मोर वर्क फोर्सेस लेस एंड द मशीनरी आर रिक्वायर्ड। देखिए, इस तरह का जो कार्य होता है इसमें बहुत कम मशीनरी का यूज़ किया जाता है, और जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं बच्चों
उन्हीं को इसके अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। सब्सटेंस एग्रीकल्चर फर्दर क्लासिफाइड द प्रिमिटिव। अगर आप सब्सटेंस एग्रीकल्चर को देखें तो जो प्रिमिटिव सब्सटेंस हैं उनसे संबंधित है, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर से हैं। सब्सटेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखिए सब्सटेंस जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को और नोमैडिक हर्डिंग को भी हम इसमें शामिल कर दें। देखिए शिफ्टिंग में होता है कि एक साल किसी भी फील्ड पे वो लोग फसल उगाते थे और अगली साल के लिए उसको छोड़ दिया करते थे, इसको हम लोग शिफ्टिंग कहते थे। नोमैडिक हर्डिंग आपको पता है, जैसे कि पहले क्या होता था, लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ऐसे फील्ड की तलाश करते थे जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो घास इत्यादि अवेलेबल हो, उनके लिए चारा हो, इसको हम लोग नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्राइमरली परफॉर्म बाय द प्रिमिटिव ट्राइब्स। इस तरह की जो खेती है जो हमारे आदिवासी जनजातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर force are the convert the farmland, the cutting and the trees and putting them on fire, the access increase the fertile of soil। देखिए इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर होता है वो जंगल को क्या करते हैं, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करते हैं। वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं और उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद जो एसेस होती है, राख होती है, उससे क्या होती है, जो लैंड हमारी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। दीज फार्म्स आर यूज्ड फॉर 2-3 ईयर्स फॉर द एग्रीकल्चर। और इस तरह के जो फार्म हुआ करते थे बच्चों, वो इसको केवल 2-3 साल के लिए यूज़ करते थे। एंड दे आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द फर्टाइल ऑफ द लैंड फार्मर्स मूव द अनदर रीजन। और इसके बाद वो क्या करते थे, इस लैंड को दोबारा से फर्टाइल होने के लिए छोड़ देते थे और दूसरे रीजन में मूव कर जाते थे। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज द वालरा। इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर है उसको वालरा कहा जाता है इन साउथ राजस्थान एंड झूम इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, और झूम जो नॉर्थ ईस्ट पूरे भारत में इनको झूम के नाम से जाना जाता है बच्चों। ओके बच्चों, अगला जो हमारा टाइप्स है उसको हम लोग इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इज व्हेन द फार्मर्स कल्टिवेट ऑन द स्मॉल फॉर्म ऑफ यूजिंग द ऑर्डिनरी टूल्स हार्ड लेबर। देखिए इस प्रकार की जो खेती होती है, जो किसान होता है वो एक छोटे से लैंड पे खेती करता है, ठीक है, जिसमें कुछ ऑर्डिनरी टूल्स होते हैं, नॉर्मल टूल्स का यूज करता है और बहुत अधिक हार्ड लेबर का प्रयोग करता है। ही में ऑल्सो ग्रो द 2-3 क्रॉप्स इन 1 ईयर। और वो हार्डली बहुत मुश्किल से 2 या 3 तरह की जो क्रॉप्स है उसको उगा पाता है। दिस एग्रीकल्चर वेरी कॉमन डेंसिटी पॉपुलेटेड मानसून रीजन। इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो डेंसली पॉपुलेटेड मानसून रीजन्स हैं उनके अंदर बच्चों। आगे देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। देखिए इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर द कैटल मैन अलॉन्ग विद द कैटल मूव्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर फॉर वाटर एंड फोडर कैटल। यह बच्चों उस प्रकार का एग्रीकल्चर है जो कैटल मैन होते हैं, चारवाहा, जो अपने साथ पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी और भोजन की खोज में लेकर के घूमते रहते हैं अपने जानवरों को। व्हेन वाटर इज फॉडर बिकम द सोर्स एट वन प्लेस द मिग्रेट अनदर प्लेस। जब उनको लगता है कि वाटर और फॉडर उनके जानवरों के लिए एक स्थान से पर्याप्त मात्रा में मिल गया, अब वहाँ पे नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे स्थान की तरफ मूव कर जाते हैं, मिग्रेट कर जाते हैं अपने एनिमलों के साथ। कैटलमैन प्राइमरीली रियर शीप। जो कैटलमैन होते हैं उनके पास जो स्पीसीज होती हैं, कह सकते हैं, जो जानवर होते हैं, एक शीप होती है, गोट, कैमल, याक और बहुत सारी, फ्रॉम विच दे गेट मिल्क। वे उनसे मिल्क प्राप्त करते हैं, मीट प्राप्त कर सकते हैं, वूल प्राप्त करते हैं, स्किन प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वे उनका यूज अपनी फैमिली के लिए करते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कॉमन इन द एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन सेंट्रल एशिया। इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर बच्चों जो सेमी एरिड है या जो सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। एंड इन द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, द वेस्टर्न राजस्थान। और अगर आप देखें पूरे भारत के कुछ पार्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट में यूज़ किया जाता है और वेस्टर्न राजस्थान में इसको यूज किया जाता है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे ये जो हमारा
दूसरा टाइप है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, उसको किस प्रकार से हम लोग करते हैं। ओके बच्चों, बाय।